तरं गुणरत्नमहाकरं भविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। दिल के दरिया में उतर कर देख लो, दिल के दरिया में उतर कर देख लो, दिल के दर्पण में नजर भर देख लो, दिल के दर्पण में नजर भर देख लो, दिल के दरिया में उतर कर देख लो। छोड़ दो भटकाने वाले रास्ते, छोड़ दो भटकाने वाले रास्ते, दिल की गलियों में गुजर कर देख लो, दिल की गलियों में गुजर कर देख लो। उम्र भर की दौड़ का परिणाम क्या, उम्र भर की दौड़ का परिणाम क्या, एक पल को तुम ठहर कर देख लो, एक पल को तुम ठहर कर देख लो, दिल के दरिया में गुजर कर देख लो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासन प्रति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्री मन जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति, सद्गुणों की उपासिका, सरल मन्ना, शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहना, हमारे यहाँ पर पूज्य गुरुदेव मरुधर केसरी मिश्री मन जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान रूपचंद जी महाराज साहब की जन्म जयंती के 5 दिवसीय कार्यक्रम आज से और आज है 81 दिवस, और एक जगह पर बैठकर एक आसन पर बैठकर भोजन करना है, उसके बाद में भोजन नहीं करना है। और इस यानी गुरुदेव की जन्म जयंती के इस महायज्ञ के अंदर एक आसन करके आप कई तपस्वियों ने आहुतियां दी हैं और वो आहुति अवश्य ही सफल होगी, ऐसा हमारी आत्मा का विश्वास है। तो बंधुओं, वर्णन चल रहा था आज बड़ा ही जोरदार, भगवान गौतम स्वामी इंद्रभूति, मन कर रहा था कि इंद्रभूति के पहले स्वरूप को भी हम देख लें, दर्शन कर लें, और बाद वाले स्वरूप को भी क्या कर लें, दर्शन, क्योंकि उनके दर्शन, उनके नाम, उनके गुण सुनते हैं तो भी हमारे जीवन में मंगल होता है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, भगवान वीर मंगल है तो गौतम प्रभु भी क्या है, मंगल है। और मंगलम स्थूली भद्राद्या, स्थूली भद्र आदि वे मुनि भी क्या है, मंगल है। तो और जैन धर्मोस्तु मंगलम, हमारा जैन धर्म भी क्या है, मंगल है। और जो धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं वे भी क्या है, सा मंगल। तो बात चल रही थी ज्ञान की, ज्ञान, और कहा ज्ञानियों ने कि नास्ति ज्ञान में पवित्रम इह लोके,
इस लोक में ज्ञान से बढ़कर पवित्र और कोई वस्तु है ही नहीं। सबसे ज्यादा पवित्र वस्तु क्या है? ज्ञान। और इनकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और आवश्यकता इसलिए है कि वाकई में हमें ज्ञान हो जाए तो हमारे सारे दुखड़े क्या हो जाए? दूर हो जाए। क्योंकि उत्तराध्याय सूत्र में प्रभु महावीर बयान करते हैं कि जावंत अविद्या पुरुषा सर्वे ते दुख संभव। ये सारे दुख उनके लिए संभव है जो अविद्या यानी अविद्या के भंडार है। अविद्या वाले यानी अज्ञानी, अज्ञानी है, उनके सारे दुख होते हैं और ज्ञानी के दुख क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। और आगमों में कहा पडमम नाणम तवो दया, पहले ज्ञान और बाद में दया। दया यानी आचरण। पहले हमें किसी वस्तु का जब ज्ञान होगा, किसी तत्व का ज्ञान होगा, किसी धर्म का ज्ञान होगा तो हमारा आचरण शुद्ध होगा। ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। एक बहन को हलवा बनाना है, क्या बनाना? और हलवा में क्या क्या चीजें चाहिए? नमक मिर्ची, हलवा में चाहिए घी, हलवा में चाहिए मैदा आटा, हलवा में चाहिए शक्कर, और हलवा बनाने के लिए चाहिए पानी, और एक कढ़ाई ना, एक खुरपा न, फिर चूल्हा, और एक बनाने वाला, ये चाहिए। अब ये सब चीजें दे दे, ये सब चीजें दे दे, जो जो चीजें के नाम लिए वो सब देते हैं और कह दो भाई अब हीरो बनाए दे न। भाई बड़ी समझदार, शक्कर, घी न, पानी न, आटो एक हाथे ही गाल दे तो कहीं दो। सामग्री तो थी, सामग्री है, सब चीज है, लेकिन अब वो सब एक साथ में डाल दे तो हलवा हो जाएगा कि लई हो जाएगी? पुराने जमाने में लई बनाते थे ना, कागज की पुस्तकें फट जाती तो उनको चिपकाने के लिए क्या बनाते थे? लई। तो एक बहन तो हलवा बनाती है बढ़िया, एक बहन क्या बना देती है? लई बना देती। हलवा वो बनाती है जिसको ज्ञान है, और लई कौन बनाता है? हाँ, अज्ञानी। जब तक हमारे जीवन में अज्ञान रहेगा हम हर जन्म में लई बनाते रहेंगे। क्या बनाएंगे? सामग्रियां सब हैं, सामग्रियां हैं, आगम हैं, ज्ञान के भंडार पड़े हैं, तत्वों के भंडार पड़े हैं। कहने वाले कहते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, न निकालने वाले इन कान से इन कान निकाल देते हैं। अगर ऐसी स्थिति रही बंधुओं तो हम हलवा नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? तो प्रतिज्ञा करें हम हर बार नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नहीं, कभी क्या बनाना? हमें हलवा बनाना है। तो पडमम नाणम तवो दया, यह सूत्र कहता है पहले अच्छा ज्ञान प्राप्त करो, सम्यक ज्ञान, फिर आचरण करो। अगर ज्ञान नहीं है और आचरण की यानी दहली चढ़ गए हैं तो कई बार वो आचरण हमारा गलत भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं हमारे आगमों में, हमारे जैन दर्शन में एक सबसे बड़ी विशेष बात है जो हमें उपदेश देते हैं। वो उपदेश अब तो आपको संत उपदेश देते हैं, लेकिन संत का अपना खुद का कोई खजाना थोड़ी है। ये खजाना किससे प्राप्त हुआ है? भगवान महावीर से, तीर्थंकरों से। तीर्थंकर जो उपदेश दिए, जो आगमों में लिखे, उनको ही तो पढ़ पढ़ करके उपदेश देते हैं। उनका खुद का तो कुछ है नहीं, क्योंकि वे खुद छद्मस्त हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि ज्ञान का मार्ग और धर्म का मार्ग न मोक्ष का मार्ग कौन सा है। तो भगवान ने उपदेश दिया, उन उपदेश के आधार पर उपदेश देते हैं। और भगवान ने उपदेश कब दिया? जब उनको केवल ज्ञान की क्या हुई? जब तक संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक तो वे उपदेश देते ही नहीं है। और जब भगवान को ज्ञान की प्राप्ति होती है और फिर वो देते हैं उपदेश, तो उनका उपदेश 100% सही होता है। 3 काल में, 3 लोक में किसी माई ने ऐसे लाल को जन्म नहीं दिया कि तीर्थंकर के उपदेश में कोई गलती निकाल सके। हमारी समझ में नहीं आवे तो हम कह सकते हैं कि वो भगवान अटे यूं क्यों फरमायो, क्योंकि अपन भेजा में फिर बात ना आवे को नहीं।
मोटी मोटी बड़ी बड़ी बातें आवे को नहीं, और गहरे गहरे ज्ञान की बातें नहीं आवे, ऊपर ऊपर की बात आवे। तो हम कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि भगवान ने यूं क्यों और कैसे क्या, लेकिन उन्होंने जो कहा और जो बताया है वो 3 काल और 3 लोक को देखकर जानकर सारी पर्यायों को, तत्व के गूढ़ रहस्यों को जानकर बताया, क्योंकि उनके पास में कौन सा ज्ञान था? केवल संपूर्ण ज्ञान, जिसको हिंदू धर्म के अंदर कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। कौन सा ज्ञान? हाँ, संपूर्ण ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान वो होता है। और वो ज्ञान ऐसा होता है जिस ज्ञान के आगे और उनके प्रकाश के आगे सूर्य के प्रकाश भी क्या पड़ जाते हैं? ठीक है। इसलिए भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग ने भक्तामर के अंदर फरमाया, नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरो धरनिरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमा से। भगवान की स्तुति करते हुए मानतुंग आचार्य कहते हैं कि हे परमात्मा प्रभु आदिनाथ, नास्तम कदाचित उपयासी नराहु गम्य, आपके जो ज्ञान रूपी यानी केवल ज्ञान रूपी जो सूर्य है, ना अस्तम कभी अस्त होने वाला, एक बार केवल ज्ञान हो गया तो वो वापिस जाने वाला नहीं है। वो तो यानी ये शरीर छोड़ने के बाद में, मोक्ष में जाने के बाद में वहां भी ये ज्ञान रहेगा रहेगा, 3 काल में भी जाने वाला नहीं है। तो नास्तम कदाचित कभी भी आपका ज्ञान रूपी सूर्य अस्त होने वाला नहीं। दुपयासी न राहु गम्य, और आपके इस ज्ञान रूपी सूर्य को कोई भी राहु ग्रस नहीं सकता। इन सूर्य को तो क्या होता है, समय समय पर राहु ग्रसता है, लेकिन आपके इस सूर्य को, ज्ञान सूर्य को कोई नहीं ग्रसता है। स्पष्टी करोष सहसा युगपत जगंती, सारे जगत को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने वाले हैं। सूर्य के प्रकाश आने के बाद में भी कई जगह पर शायद अंधकार या छाया रह जाती है, गहरी घनी छाया रह जाती है, लेकिन केवल ज्ञान के प्राप्त होने के बाद में अमावस की अंधेरी रात, और वो भी मैं अंधेरी रात 7वें तलगर के अंदर नीचे पड़ी हुई चीज भी दिन के सूर्य के प्रकाश में नहीं दिखे, उतनी स्पष्ट दिख जाती है आपके प्रकाश के अंदर। ने नाबोध रोदर निरुद्ध महाप्रभाव, दुनिया में ऐसा कोई बादल नहीं, मेघ नहीं जो आपके यानी ज्ञान रूपी सूर्य के तेज को थोड़ा फीका कर सके। इसलिए हे भगवान, हे मुनिंद्र, हे मुनियों के इंद्र, आपकी महिमा तो सूर्य से कई गुना क्या है, ज्यादा है। तो बंधुओं, ज्ञान का होना बहुत अत्यंत आवश्यक। एक बौद्ध धर्म के अंदर एक कथा आती है। कंबोज नाम का एक बड़ा शहर था और उसके अंदर एक बहुत बड़े सम्राट थे। एक बार एक भिक्षुक उनके दरबार के अंदर पहुंचा और उसने कहा, बौद्ध भिक्षु, उन्हें कहा, सम्राट, मैं अब त्रिपिटिकाचार्य हो गया। त्रिपिटिकाचार्य का मतलब 3 पिटक। हमारे यहाँ पर भगवान के तीर्थंकर के उपदेश को आगम कहते हैं, और बौद्ध धर्म के अंदर बौद्ध बुद्ध के उपदेश को पिटक कहते हैं। क्या कहते हैं? पिटक। तो उनको भी 3 भागों में बांटा गया। उन्होंने कहा, मैंने तीनों प्रकार के पिटक यानी आगम पढ़ लिए और मैं गूढ़ तत्वों का जानकार हो गया, और मैंने 15 वर्षों के अंदर सारे आगमों को कंठस्थ भी कर लिया, और मैं अच्छा जानकार बन गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस कंबोज नगर के अंदर, कंबोज के इस राज्य के अंदर यानी भगवान तथागत बुद्ध के उपदेश अनुसार शासन चले, और मुझे आप अपना राजगुरु बनाए। क्या बनाए? सम्राट बड़े धर्मात्मा थे, धर्मज्ञ थे, वे धर्म के सारे तत्वों को जानने वाले थे। उन्होंने कहा, मैं आपकी मंगलमय इच्छा का, भावना का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि आप एक बार उन 3 पिटकों का यानी जो ज्ञान की पुस्तक है उनका पारायण करो। पारायण का मतलब
दोहरा, वापिस पढ़ लो, एक बार पढ़ लो तो ठीक रहेगा। बड़ी सभा के बीच में यह बात गई तो भिक्षुक को थोड़ा क्रोध आ गया, चेहरा लाल हो गया, तमाने लगा, लेकिन अपने आप पर कंट्रोल रखा, विचार किया, सम्राट को नाखुश करके मुझे कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, कोई बात नहीं। अब वहां से चुपचाप रवाना हो गए और अपने आश्रम में आकर उन्होंने अपने ज्ञान के पोथे निकाल करके फिर उनका स्वाध्याय किया, अध्ययन किया। पूरा 1 वर्ष लग गए। 1 वर्ष के बाद में वो बौद्ध भिक्षु वापिस गए और कहा कि मैंने अपने सारे ग्रंथों का पारायण कर लिया है। तो सम्राट ने कहा कि मेरी इच्छा है कि एक बार और वापिस पारायण, एक बार वापिस करो। अब भी उनको गुस्सा आया, लेकिन पहले जितना नहीं आया। का कोई बात नहीं, अब आया और बड़ी गहराई से, बड़ी श्रद्धा के साथ में, और एक एक तथ्य को बड़े चिंतन के ऊपर लेकर के मन के अंदर मंथन कर करके उनका वापिस अध्ययन किया। और ऐसे करने से क्या हुआ कि उनके अंतःकरण के अंदर एक बंधुओं ज्ञान का द्वीप प्रज्वलित हो गया। किसका द्वीप? और चेतना जागृत हो गई। ज्ञान का द्वीप प्रज्वलित हुआ, एक चेतना जागृत हुई और वे उन ज्ञान में, अपनी आत्मा के ज्ञान में इतने डूब गए कि वर्ष कब व्यतीत हुआ मालूम ही नहीं पड़ा। समय निकलता गया, बौद्ध भिक्षु आए नहीं, तो सम्राट वहां पहुंच गए जहां पर भिक्षु थे। जहां पर कौन थे? भिक्षु थे। वहां पर आए और आकर के कहा कि पधारिए, आप हमारे राज्य में पधारिए और राजगुरु के आसन को सुशोभित कीजिए। भिक्षु ने कहा कि नहीं सम्राट, अब मुझे सच्चे सुख का खजाना मिल गया है, सच्चे सुख का खजाना मिल गया है। अब मैं जान गया हूं आपकी सत प्रेरणा से, आपके संकेत से मुझे वो खजाना मिल गया है जो खजाना आपके वहां पर राजगुरु के सिंहासन पर बैठने से मिलने वाला नहीं था। मैंने जान लिया है कि सच्चा सुख आत्मा के भीतर है, कहीं बाहर नहीं है, और सुख सत्ता में नहीं है, सत्य में है। यह मैंने ज्ञान से जान लिया। किससे जान लिया? ज्ञान से, कि सुख सत्ता में नहीं है, सत्य में। और मैं इतने दिन सत्ता में भटक रहा था, मैं इतने दिन बाहर खोज रहा था। सुख कहीं आकाश से प्रकट नहीं होता है, सुख कहीं बाहर से प्रकट नहीं होता है, उनका प्रादुर्भाव तो आत्मा के अंदर ही होता है। जैसे फूल की सुगंध फूल से ही आती है, और शक्कर की मिठास शक्कर से ही आएगी, गुड़ की मिठास गुड़ से ही आएगी। तो यह सुख आत्मा से ही प्राप्त होगा, यह सिंहासन से होने वाला नहीं है। तो इन बातों से हमें क्या समझना है कि जब वाकई में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी तो संसार के ये जो सुख हैं, जो लुभा रहे हैं मनुष्य को, वे सारे सुख फीके पड़ जाएंगे। सारे सुख क्या पड़ जाएंगे? फीके पड़ जाएंगे। हाँ, हम असलियत को समझने लग जाएंगे, सच्चाई को जानने लग जाएंगे। तो सच्चाई को जानने के बाद में मनुष्य के जीवन में ऊंची नीची स्थितियां परिस्थितियां हो तो भी इंसान को इतना दुखी करने वाली नहीं है। तो आपके सामने वर्णन चल रहा था अंजना सती और पवन जी के जीवन चारित्र से कि भाई उनके बड़े भाई आए हैं और अंजना से पूछ रहे हैं कि किस कारण से तुम्हारी यह दशा हो रही है। सारी बातचीत हुई और पूछा क्या ससुर जी ने कुछ कह दिया, सासू जी ने कह दिया, या किसी नौकर चाकर ने अपमान कर दिया। अंजना ने कहा किसी ने कोई अपमान नहीं किया है, बात यह है कि रूठो है भरता, मेरे पति क्या हो गए हैं, हाँ रूठ गए हैं, वो नाराज है मेरे से, बहुत नाराज है। और वो नाराज है, वो मेरे से बोलते नहीं है, मैं उनके सामने जा नहीं सकती हूँ, उनकी मुझे आज्ञा मिलती नहीं है, तो मैं फिर कैसे चलूं? पति की आज्ञा के बिना एक पतिव्रता पत्नी को अपने घर की डेली लांगनी कड़पती। आप लेने के लिए आए, लेकिन मुझे आज्ञा देने वाले भी चाहिए ना।
पहले मुझे पति की आज्ञा, सास ससुर की आज्ञा चाहिए, इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ। हर की कर चालो पे हरे सुनो भाई सा, सुनो भाई सा, गिरिया रे माय सुनो भाई सा, क्यों बिना बिरथाना रहे सुनो भाई सा, सुनो भाई सा, सुनो सब संसार सुनो भाई सा। बस यही कारण है, बाकी और कोई कारण नहीं है। मैं अपने पीहर में नहीं आ सकती हूँ क्योंकि यह इस समय मेरे पति की आज्ञा नहीं है, और मैं आज्ञा लेने के लिए वहां जाऊं तो भी वो मेरे से मिलने वाले नहीं है। तो ऐसे समय के अंदर मैं पीहर नहीं आ सकती हूँ, और आप बार बार उन छोटे भाइयों को सबको लेने के लिए भेजते हो, लेकिन मैं आना नहीं चाहती हूँ और न मुझे आना। यह बात सुने तो उनके बड़े भाई और दुखी हो गए कि इतने हमारी एकाएक बहन, 100 भाइयों की एक बहन, इतनी लाडली बहन, और एक तो वो यहाँ पर दुखी हैं, और दुख में पीर भी नहीं आ रही है। अगर दुख में पीर आ जाए तो थोड़ा मन वहां पर क्या हो जाए, हल्का हो जाए, थोड़ी बातचीत हो, थोड़ा माता जी समझाएंगे, थोड़ा भाभी जी समझाएंगे, थोड़ा पीर के अंदर थोड़ा आराम होगा और थोड़ा टेंशन क्या हो जाएगा, कम। लेकिन अंजना ने तो साफ इनकार कर दिया कि मैं तो पीर आने के लिए तैयार। हाँ, भगनी का सुन बचन यूं गाए, दुख पाया अनपार। अरे सुनिए बाई सती अंजना, सुनिए बाई सती अंजना, क्यों रूठो भरदार जी धन सती अंजना, साचे सतवंती राची शील में। अपने बहन के शब्द सुनकर के भाई को बहुत दुख हुआ कि यह सबसे ज्यादा दुखी इसलिए है कि पवन जी इनसे बात नहीं करते हैं। कहा सुनिए भाई, मुझे एक बात बताओ, ये पवन जी नाराज क्यों हुए? शादी करके यहाँ आने के बाद में पवन जी नाराज क्यों हुए, किस कारण से हुए? अगर वो कारण तुम्हारे ध्यान में हो तो बताओ, हम उनका कोई समाधान कर ले, हम उनसे माफी मांग ले कि गलती हमारे से हुई, कि पिताश्री से हुई, कि हमारे वहां के व्यवहार से हुई, या तुम्हारे कारण से हुई। जो भी कारण समझ में आए तो बताओ, ताकि हम उनका समाधान कर सकते हैं। क्योंकि ये तो मालूम है कि तुम्हारे पति रूठे हुए हैं, लेकिन कारण, अब कारण तो अंजना को खुद को भी मालूम नहीं। उसने क्या उत्तर दिया? उसने कहा भाई साहब, सती का है यह कर्म गति है, होवे जो तकदीर। अरे कोई किसी का चूकन इसमें, कोई किसी का चूकन इसमें, सुनो हमारा वीर जी धन सती अंजना, साचे सतवंती राची शील में। सती ने कहा कि भाई साहब, यह कर्म गति है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस कारण से नाराज है। ये कर्मों की गति है, और कहते हैं कि होवे जो तकदीर, तकदीर में लिखा हुआ होता है वही होता है, और तकदीर में नहीं लिखा है वो कभी होने वाला नहीं है। मेरी तकदीर ऐसी है, कोई किसी का चूक नहीं इसमें। मैं कोई मेरे पति में चूक या किसी प्रकार का गलती नहीं निकालना चाहती हूँ। और सुनो हमारा भी, इनके अलावा मेरे पास में कोई उत्तर नहीं है, और कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है कर्मों की गति के सिवाय है। क्योंकि ज्ञानी क्या कहते हैं, हर काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। रामायण में लिखा तुलसीदास जी ने कि कौन काहुन सुख दुख
दाता। कोई किसी को सुख देने वाला या दुख देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म भोगौ सब भ्राता। यह सारे दुनिया के अंदर जितने भी दुख हैं वे सब अपने ही किए कराए का फल है। अपने पहले जन्म के किए हुए कर्म के कारण से दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए भाई साहब आप मेरे लिए इतनी ज्यादा चिंता या फिकर मत करो। अरे जाओ भाई साहब अपने घर तुम्हारा हो आनंद के माय। सोच फिकर मत करना मेरा, सोच फिकर मत करना मेरा। करम रहे सदा यदि धन सती अंजना, साचे सतवंती राची शील। अंत में रोते हुए अंजना ने एक ही बात कही कि भाई साहब ये मेरे कर्मों की गति है, मेरे पहले जन्म के पाप कर्म है। आप यहाँ से पधारिए और रहो आनंद के मन, आप चिंता मत करो। माता पिता को भी कह दो कि कोई प्रकार की चिंता न करे, रहो आनंद के माय। सोच फिकर मत करना मेरा, और मेरे बारे में किसी प्रकार की चिंता फिकर मत करना। यह मेरे कर्म है जिसका भुगतान मैं ही करूंगी और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आपको मेरा हाथ जोड़ करके यही निवेदन है कि आप माता पिता को मेरा क्या कह देना, प्रणाम कह देना, भक्ति युक्त प्रणाम। और जब तक राजी पति नहीं होवे तो मत लेना मुझे नाम। जब तक पवन जी राजी नहीं हो तब तक पियर में चाहे कोई उत्सव आए, चाहे महोत्सव आवे, कोई फंक्शन आवे, कोई शादी हो कि ब्याह हो कि जन्म हो कि मंगल कार्य हो, इन अंजना का नाम लेना ही, याद ही मत करना, नाम ही मत लेना, और लेने के लिए यहाँ पर नहीं आना। इस प्रकार की बात यानी अंजना ने कही। और भाई के दुख का कोई पार नहीं कि मेरी एकाएक बहन और वो यहाँ इस बड़े घर के अंदर क्या पा रही है, तकलीफ पा रही है, पीड़ा पा रही है, दुख पा रही है, और उनकी कोई सार संभाल करने वाला भी नई नई बात थी तो ससुर जी भी आते थे, ससुर जी भी पूछते थे, सब पूछते थे, लेकिन अब सबने आना जाना क्या कर लिया, बंद। एक अकेली महल में रहती हैं और वो कब खावे, कब उठे, कब नावे, कब धोवे, नावे धोवे के नहीं, इनकी भी किसी को कोई परवाह नहीं रही। अब वो भाई की स्थिति देखकर वहां से रवाना हुआ। मिलक बदन हो भाई अपने गए नगरी में चाल, और माता पिता ने भाई सारा, माता पिता ने भाई सारा, मांड गया समाचार जे धन सती अंजना, साचे सतवंती राची शील। एकदम मुंह उतार कर, उदास होकर, निराश होकर बड़े भाई साहब वहां से रवाना हुए रतनपुरी से, और अपनी नगरी महेंद्रपुरी के अंदर पहुंच गए। और वहां जाकर के शीघ्र ही माता पिता के पास में गए। माता पिता को मालूम हुआ कि भाई के ससुराल से भाई यानी बड़ा बेटा आ गया है, तो समाचार जानने के लिए आए। और उतरा हुआ चेहरा देखकर माता पिता समझ गए कि वहां पर राजी खुशी कोई नहीं। सारी बात पूछी और मांड गया समाचार। बड़े भाई ने सारे समाचार मान कर माता पिता को समझा दिया विस्तार सहित। यह दशा हो रही है अपनी बेटी की, यह स्थिति हो रही है, ऐसी हो गई है। और वहां पर वो कुमड़ाई हुई ऐसी फीका चेहरा लिए बहुत दुखी और पीड़ा में है। और ये समाचार बंधुओं, माता पिता जाने तो माँ बाप का कलेजा कैसा होता है। उनकी बेटी दुखी है जो फूलों की तरह पली है, राजघराने में पली है, सुखों में पली है, जिसने दुख क्या होता है देखा ही नहीं, और वो बच्ची अब ससुराल में इतनी दुखी हो रही है। तो माता पिता सोच करे अति और सती करे धर्म। माता पिता तो क्या कर रहे हैं,
सोच। और सती जब आर्त ध्यान आता है तो रोती भी है और रोने की भी एक सीमा होती है। कितनी देर तक रोए कोई व्यक्ति, कितनी देर चिंता करे, आखिर यानी रो रोआ करके चुप हो जाती है। फिर उनको याद आता है ये मेरे कर्म, और ये मेरे कर्म है तो कर्म तो धर्म से ही टूटने वाले हैं, इसलिए वो धर्म ध्यान में और भक्ति भाव में लग जाती हैं। और ऐसा करता कई दिन जावे, इतना ही समय व्यतीत हो गया। और आगे सुनो भैया, अब आगे देखिए क्या बात होती है, आगे कौन सी रचना रचती है कि प्रतिदिन पवन जी हमेशा घोड़े खिलाने के लिए, घोड़ दौड़ के अंदर घोड़ा को दौड़ाने के लिए या घोड़ों को खिलाने के लिए या हवाखोरी के लिए प्रतिदिन अपने भवन से, महल से निकलते हैं साथियों के साथ में और अनुचरों सुब्तों के साथ में श्रेष्ठ घोड़े पर सवार होकर के जाते हैं और आते हैं। और जिस रास्ते से जाते हैं, जिस रास्ते से आते हैं, उस रास्ते के सामने अंजना का महल है, जो महल के झरोखे में से होती हुई अंजना घोड़े पर सवार पवन जी को जाते हुए भी देखती थी और आते हुए भी देखती, और मन के अंदर यानी उनके पति का दीदार देखकर संतोष करती थी। दर्शन से मन प्रसन्न होता, दर्शन कर मन क्या होता था, प्रसन्न होता। और सती मन धारे धीर, सती अपने मन के धैर्य रख रही थी, कभी न कभी ये कर्म टूटेंगे और कभी इनके प्रत्यक्ष दर्शन नजदीक से होंगे। इस प्रकार की स्थितियां रोज की रोज चल रही थी। लेकिन एक दिन की बात की पवन जी घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे और दृष्टि पड़ी सामने, और सामने झरोखे में कौन खड़ी थी? अंजना खड़ी थी। और अंजना को देखकर पवन जी ने घोड़ा रोक लिया और अच्छी तरह से देखने लगे और विचार करने लगे कि यह महल किसका। अब क्योंकि राजाओं को एक महल तो होता नहीं है, महल किसका और सामने कौन खड़ी है, इसलिए अपने मित्र से प्रश्न किया, सुन मित्र प्यारा आकुण उबीर मैला मायन, सुन मित्र प्यारा आकुण उबीर मैला मायन। उसने कहा, हे मित्र, मुझे तुम ये बताओ, ये जो सुंदर भवन दिख रहा है, ये झरोखा दिख रहा है, और उसके अंदर जो एक यानी औरत खड़ी है, वो कौन है? उसको मैं नहीं जानता हूँ, वो कौन है? मोहनगारी सूरत प्यारी, बड़ी सुंदर है, और इनका मुखमंडल भी क्या है, बहुत सुंदर है, और कैसी है? सुकुमार, बड़ी सुकुमार है। और किन्नरी है या अप्सर नारी? ये किन्नरी है या यह अप्सरा है अथवा नाग कुमारी? ये कोई नाग कन्या है, ये इंद्राणी है, ये क्या है? मुझे इनके बारे में क्या दो, परिचय दो। मित्र ने भी सामने देखा और वो तो समझता है कि महल अंजना का है, और महल के झरोखे में कौन खड़ी है? अंजना खड़ी है। अब मित्र अपने मित्र को कैसे कहता है कि ये कोई दूसरी नहीं है, ये नाग कन्या नहीं है, ये किन्नरी नहीं है, ये इंद्राणी की नहीं है, और यह कोई किसी प्रकार की दूसरी स्त्री नहीं, यह तो आपकी ही पत्नी अंजना है। ये बात कैसे कहते हैं? और इनको सुनकर पवन जी क्या निर्णय लेते हैं बंधुओं, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। और हमारे यहाँ पर